नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ मधु। बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश भागलपुर पहुंचे और भागलपुर के सर्किट हाउस में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने पंचायती राज विभाग से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार पूरे प्रदेश के सभी जिला परिषदों की रिक्त भूमि के समुचित और प्रभावी उपयोगों की योजना पर गंभीरता से कार्य कर रही है ताकि पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को गति मिल सके। प्रेस वार्ता के दौरान प्रस्तुति जो पीपीटी थी उसमें भूमि के जो इन्फॉर्मेशन थे और उसमें जो जानकारी थी वो आधी अधूरी होने पर वहां पर अधिकारियों को भी दीपक प्रकाश ने फटकार लगा दी। आइए आपको सुनवाते हैं कि दीपक प्रकाश क्या कुछ कह रहे हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो भी परिसंपत्तियां हैं उनका बेहतर रखरखाव किस प्रकार से हो पाए, जिला परिषद के तहत रिक्त भूमि को किस प्रकार से विकसित किया जा सके, रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट के रूप में उनका विकास हो, ताकि आने वाले समय में जिला परिषद के आय का स्रोत बढ़े और साथ ही साथ युवाओं के लिए रोजगार के सृजन का काम हो पाए। इसके लिए संबंधित पदाधिकारियों से जिला परिषद की संपत्तियों के बारे में एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है और साथ ही साथ जहां कहीं भी अतिक्रमण की समस्या है उससे भी निजात पाने के लिए जो भी कदम उठाए जाने होंगे उठाए जाएंगे। इसके अलावे पंचायत सरकार भवन माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। पंचायत सरकार भवनों के माध्यम से पंचायत स्तर पर एक मिनी सचिवालय के रूप में उनकी स्थापना की जानी है। भागलपुर जिला में कुल 238 पंचायतों में 70 पंचायतों में भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसमें से आज के समय में 56 पंचायत सरकार भवन क्रियाशील है। 108 पंचायतों में भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। पंचायत सरकार भवन के मामले में भागलपुर जिले में स्थिति बहुत संतोषप्रद नहीं पाई गई है। कार्य समय पे पूरा हो और गुणवत्ता के साथ पूरा हो, इसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिए गए हैं। कुछ जगहों पे जहां भूमि की दिक्कत आ रही है, कुछ स्थानीय विवाद के कारण या कोर्ट केस के कारण, में या तो भूमि विवाद जल्दी से उसका निपटारा करना है या फिर कुछ ऑल्टरनेट भूमि की तलाश करने का निर्देश भी दिया गया है। स्ट्रीट लाइट की जो योजना चल रही है, भागलपुर जिला में कुल लक्ष्य 32,570 सोलर स्ट्रीट लाइट के अधिष्ठापन का लक्ष्य है, जिसमें से आज के समय में 24,000 के आसपास लाइट का अधिष्ठापन का कार्य पूरा हो गया है। तकरीबन 9,000 लाइट के अधिष्ठापन का कार्य चल रहा है, जिसमें मुख्यतः चौथे फेज का कार्य है। सोलर स्ट्रीट लाइट की योजना में जो भी 9,000 के आसपास लाइटें बची हुई हैं, मार्च महीने तक उनको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सोलर स्ट्रीट लाइट में रखरखाव से जुड़ी कुछ समस्याएं लोगों से सुनने को मिली हैं। रखरखाव की जिम्मेवारी भी जो एजेंसी लाइट का अधिष्ठापन कर रही है उनकी ही है। अधिष्ठापन के 5 वर्ष तक रखरखाव की जिम्मेदारी एजेंसियों के माध्यम से होनी है कि जिम्मेदारी मिलने के बाद से मंत्री के रूप में मेरा जिलावार बैठक और निरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। इसी क्रम में बीते दिन भागलपुर जिला आना हुआ।
विभाग की समीक्षा बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। समीक्षा बैठक में जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ विभाग के तहत चलने वाली योजनाएं, परियोजनाएं पर चर्चा हुई। जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई है, आज सुल्तानगंज में निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन के निरीक्षण का भी कार्यक्रम है। तिलकपुर पंचायत में, और डीपीआरसी की जो बिल्डिंग बन रही है भागलपुर में, उसका भी निरीक्षण का कार्यक्रम है। मुख्यतः ये बिंदु थे कल की समीक्षा बैठक में। आप लोगों के सवाल हैं आप के, इसके लिए एक अलग से मॉनिटरिंग करने के लिए इसमें विचाराधीन है, विभाग में काम चल रहा है इसके ऊपर। एक अलग सेटअप रहे क्वालिटी मॉनिटर करने के लिए, जहाँ कहीं भी गुणवत्ता में कमी आ रही है, काम में देरी हो रही है, भ्रष्टाचार की बात हो रही है, तो मॉनिटरिंग के लिए या कुछ शिकायत आ रही है लोगों की, उस पर एक अलग से सेटअप करने के लिए इस पर विचाराधीन है। ये एक ग्राम कचहरी जो भी दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और पूर्ण न्याय मिले, इसको लेकर जो भी जरूरी कदम उठाए जाने की जरूरत है उठाए जा रहे हैं। चल रहा है, जिस प्रकार से हम बता रहे थे, जन भागीदारी बढ़ानी है। और पिछले दिनों भी एमएसएमई मंत्रालय के माननीय मंत्री जितेंद्र राम मांझी जी से भी मेरी मुलाकात हुई थी दिल्ली में। एमएसएमई और पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार मिलकर इसमें किस प्रकार से काम कर सके ताकि लोगों को जोड़ा जा सके। कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर के भी विभाग थोड़े थोड़े समय पे काम करता रहता है। आने वाले समय में खासकर महिलाओं को लेकर के महिला हितैषी पंचायत की स्थापना हो। आने वाले समय में बिहार राज्य के अंदर एक नेशनल लेवल का, राष्ट्रीय स्तरीय कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा। लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जा रहा है। जिला परिषद के माध्यम से भी जो जमीनों का मॉनिटाइजेशन किया जाना है, युवाओं के लिए रोजगार का सृजन इस माध्यम से भी किया जाना है। और विभाग में जो कुछ भी रिक्तियां हैं, उन रिक्तियों पे भी भर्ती सही समय पे पूरा हो। हर प्रकार से सरकार और पंचायती राज विभाग प्रतिबद्ध है युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लिए। और अन्य विभागों के माध्यम से युवाओं के कौशल विकास का कार्यक्रम चल रहा है। आज के समय में नए जमाने के जो कोर्स हैं, मशीन लर्निंग के हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, इन सभी चीज़ों के कोर्स भी आईटीआई के माध्यम से अब लोगों को दिए जाएंगे ताकि आज के युवा नए जमाने के जॉब मार्केट के लिए खुद को तैयार पाएं। तो हर तरीके से सरकार प्रतिबद्ध है। नौकरी और रोजगार की व्यवस्था के लिए लक्ष्य भी तय किया गया है। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का सृजन किया जाना है। उसके लिए जरूरी है कि साथ ही साथ कौशल विकास का भी कार्यक्रम चलता रहे। सरकार हर तरीके से अन्य विभागों के माध्यम से सरकार प्रतिबद्ध है। पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो खुद भी शाम के समय में, देर रात के समय में निरीक्षण करें और जहां कहीं भी कमी पाई जा रही है एजेंसी के माध्यम से कमी को पूरा करने का काम करें। अगर एजेंसी इसमें कोताही बरतती है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। कमी और सष्टम वित्त आयोग की राशि के व्यय को लेकर के भी चर्चा हुई कल की बैठक में। व्यय में किस प्रकार से और बेहतरी लाई जा सके, इसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री का एक अन्य ड्रीम प्रोजेक्ट है पंचायत स्तर पे
विवाह मंडप भवन की स्थापना की। भागलपुर जिला में 21 पंचायतों में विभाग के द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है। बाकी अन्य पंचायतों में भी भूमि चिन्हित करने का काम चल रहा है और इसे जल्द से जल्द पूरा करने का दिशा निर्देश दिया गया है। उपयोगिता प्रमाण पत्र के मामले में भागलपुर में कुल लंबित राशि 778 करोड़ रुपए थी, जिसमें से आज के समय में 214 करोड़ की राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने शेष रह गए हैं, तो भी ससमय पूरा करने का दिशा निर्देश दिया गया है। पंचायत सरकार भवनों में आरटीपीएस काउंटर चलते हैं, जहां से आमजनों को कई तरीके की सर्विस का लाभ मिलता है। कुछ जगहों पे समस्या आ रही है जहां पे कार्यपालक सहायक की प्रतिनियुक्ति दूसरे कार्यालयों में कर दी गई है, जिस कारण से वो पंचायत सरकार भवन में आरटीपीएस काउंटर पे उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। में भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी कार्यपालक सहायक आरटीपीएस काउंटर पे उपलब्ध रहें, लोगों के बीच उपस्थित रहें और उनके आवेदनों का निष्पादन समय पे हो। इसको लेकर के भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। पदाधिकारियों को भी पंचायत सरकार भवनों का निरीक्षण का दिशा निर्देश दिया गया है कि वहां जाए और साथ ही साथ आरटीपीएस काउंटर पे कार्यपालक सहायक उपस्थित रहे के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था की जा रही है, ताकि लोगों को आरटीपीएस काउंटर या अन्य सुविधाओं का लाभ सही प्रकार से मिल पाए। कचहरी के माध्यम से एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल की व्यवस्था की गई है बिहार में। इसमें और किस प्रकार से बेहतरी आ सके, ग्रामीण स्तर पर होने वाले विवादों का ज्यादा से ज्यादा निपटारा ग्राम कचहरी के माध्यम से हो पाए, इसको लेकर सरपंचों का या कचहरी सचिव का की ट्रेनिंग की बात हो, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो और किस प्रकार से बेहतर की जा सके और आमजनों के बीच किस प्रकार से जागरूकता लाई जा सके कि वो इस संस्थागत व्यवस्था का इस्तेमाल करें और ग्राम कचहरी के मामले में विवादों का निपटारा इसके माध्यम से करें। इन सभी चीजों को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। पब्लिक से आपका पंचायती राज में चुनाव है, जिला परिषद का क्या है, पब्लिक से होना है, कानून है? प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, आज के समय में विचाराधीन नहीं है। तो उनका अध्यक्ष का चुनाव जिस प्रकार इनडायरेक्ट जो होता है वैसे ही होना है। अभी पंचायत चुनाव को लेकर के जो है तो आपने बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को सुना, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है। मंत्री ने भागलपुर जिले की स्थिति पर जानकारी देते हुए बताया कि जिले की 238 पंचायतों में से 70 पंचायत भवन बनकर पूर्ण हो चुके हैं, जिसमें से 56 पंचायत भवन वर्तमान में क्रियाशील हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत जिले की 21 पंचायतों में निर्माण के लिए विभागीय स्वीकृति मिली है, जबकि 45 पंचायतों में भूमि चिन्हित की जा चुकी है। शेष पंचायतों में भी शीघ्र भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। इसी दौरान मंत्री दीपक प्रकाश ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने कार्यकाल में पंचायत और ग्रामीण विकास को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया था। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है और उन्होंने क्या क्या बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री के कन्या विवाह योजना पर भी बात की है, भूमि सर्वेक्षण का भी संज्ञान लिया है और तमाम विकास के कामों का जायजा लिया। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।